कम कर लेता है। ठीक है, तो कलाएं चित्त का प्रसादन करती हैं, ये बात पता है? इस तरह देखा है आपने चित्रकारों ने? कलाएं हमारे चित्त का प्रसादन करती हैं। प्रसादन करने का अर्थ क्या है? हम सब की कॉन्शसनेस में कुछ न कुछ कॉम्प्लेक्स है, कुछ न कुछ दुख है, कुछ न कुछ विषाद है, कुछ हमारे चेतन में है, कुछ हमारे अवचेतन में है, कुछ प्राथमिक मस्तिष्क में है जिनसे हम लड़ते हैं, कुछ हमारे प्राथमिक मस्तिष्क में नहीं है लेकिन वो हैं और हमारे स्वभाव को प्रभावित करते रहते हैं। तो जब कभी कलाओं के साथ हमारा साझा होता है तो हमारे चित्त का प्रसादन होता है और हमारे भीतर जो कुंठाएं टिकी हुई हैं वो निकल जाती हैं। ये कला की मूल्यवत्ता है। प्लेटो ने जब कला को निरस्त किया था तो अरस्तु ने उसका खंडन करते हुए यही सिद्धांत सामने रखा था। चित्रकला के संबंध में मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ आपको कि चित्रकला में एक विशेष बात होती है। न्याय शास्त्र में एक सूत्र पढ़ाया जाता है। यहाँ कोई न्याय से परिचित विद्यार्थी है? संस्कृत में हमारे यहाँ जो न्याय शास्त्र पढ़ाया जाता है उसमें एक सूत्र आता है, उसे कहते हैं चित्र तुरगन न्याय। सुना है? आप में से किसी ने दौड़ते हुए घोड़े का चित्र देखा है? हाँ। तो दौड़ता हुआ घोड़ा इस कमरे में लटका हो तो दूसरे कमरे में पहुंच जाए, ऐसा हुआ है कभी? नहीं। अरे तो दौड़ता हुआ घोड़ा है, बाहर निकल जाना चाहिए ना। दौड़ते हुए घोड़े का चित्र देखा है ना? तो दौड़ता हुआ घोड़ा पार कर जाता है घर को, कमरे को, कि नहीं? हमारे चित्र को आगे की नहीं, जब वो एक ही जगह टंगा हुआ है तो उसको दौड़ता हुआ क्यों कहते हैं? क्योंकि वो उसमें प्रतीत होता है कि वो दौड़ रहा है। हाँ, उसमें प्रतीत होता है कि वो दौड़ रहा है। जैसे जब चित्र बनता है तो एक दौड़ता हुआ घोड़ा एक स्थिर बिंब के माध्यम से भी हमें गति में ले जाता है और हमारा चित्र दौड़ने की अवस्था का अनुभव करता है। ये बात समझ में आ रही है? ऐसे ही अच्छे बने हुए चित्र हमारे देश काल की कुंठाओं से निकालकर हमको किसी असाधारण, किसी सुंदर और किसी दिव्य अवस्था में ले जाते हैं। ये चित्रों की विशेषता है। केवल इसलिए महान नहीं होता है कि वो जैसा था वैसा आपने बना दिया है, क्योंकि इसके लिए चित्र की कोई ज़रूरत ही नहीं। बहुत अच्छे कैमरे आते हैं, फोटोग्राफी से वो काम हो जाएगा। कोई भी पेंटिंग उससे अच्छी नहीं होती। चित्रकारिता की विशेषता इस बात में है कि वो सच्चाई की रक्षा करते हुए भी जो यथार्थ है उसको और सुंदर बनाकर व्यक्त कर देते हैं। फूल जैसा है चित्र में उससे ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है, चेहरे जैसे हैं चित्र में उससे ज़्यादा प्रसन्न दिखाई देते हैं। हम जिन चीज़ों को जानते हैं, पहचानते हैं, वे चीज़ें चित्रकला की दुनिया में अपने अस्तित्व से ज़्यादा सुंदर होकर व्यक्त होती हैं और इस तरह हमारे भीतर अधिक अच्छाई के लिए और प्रेरणा जगती है। हमारा चित्र एक और अच्छी अवस्था के लिए प्रेरित हो जाता है। तो ये जो चित्रकला आप कर रहे हैं ये केवल एक फॉर्मेलिटी नहीं है कि युवा धर्म संसद में इतना काम कर दिया गया, ये काफ़ी है नहीं। हम जीवन में जो कुछ नहीं पा रहे हैं, चित्र में इस बात की गुंजाइश देते हैं कि हम वो भी कर लें। चंद्रयान में स्कूल चल रहा है, बच्चे जा रहे हैं, चित्र बनाया गया था ना। हम जीवन में जो कुछ नहीं पा रहे हैं और हमारे भीतर कॉम्प्लेक्स है कि जीवन ऐसा हो सकता है, आप वैसा कर सकते हैं। चित्रकार हमारे जीवन में अभी तक जो नहीं मिला है उन संभावनाओं की ओर हमारी दृष्टि ले जाता है और उम्मीद जगाता है कि अब ये भी हो सकता है। एक चित्र लगा हुआ था, प्रेशर कुकर से लेकर चंद्रमा तक जाती हुई स्त्री के विषय में दिखाया गया था कि उसकी यात्रा यहाँ से चलकर यहाँ तक पहुँची। ये केवल स्त्रियों के लिए नहीं है, मनुष्य जीवन इसी तरह यात्रा करता है। युवा धर्म संसद का मोटो यही है, उसका उद्देश्य यही है। यहाँ आकर के मथुरा में GLA के साथ, संस्कृत विश्वविद्यालय के साथ और दूसरे संस्थानों के साथ, वृद्धा के साथ आप लोग को कागज़ पर बनाते हैं। कभी नोएडा में आप लोग जाएंगे तो आप देखेंगे कि शर्मा जी ने धरती पर जो चित्रकारी की है, वृद्धा ग्रीन्स में इन्होंने बहुत बड़े भूभाग में घास और पौधे और वनस्पतियाँ और गड्ढे बना करके और गौशाला, तो जो कुछ आप अपने कैनवास पर जितना सुंदर बनाना चाहते हैं उतना सुंदर इन्होंने वहाँ एक पूरी जगह ही बना रखी है वृद्धा ग्रीन्स पर। ये हमारे भीतर अच्छाइयों के प्रति जो रुचि और उत्कंठा है उसके कारण ऐसा होता है। आपका ये आयोजन, आपका ये प्रयास और इसमें जो चित्रकार, जितने लोग इनमें चित्र बना कर लाए हैं, जरा एक बार हाथ उठा दें। यहाँ जिन लोगों के चित्र आए हैं वो लोग, और बाकी लोग जरा इनके लिए ताली बजाएं जोरदार। इतनी देर से हम जिसकी महिमा कह रहे हैं उस महिमा को व्यक्त करने वाले गुण इन लोगों के पास हैं। तो जो चित्रकार अभी यहाँ अपने चित्र लेकर के आए हैं उनको भी शुभकामनाएं कि ये केवल प्रोफेशन और शौक पूरा करने से आगे बढ़ करके उस बड़े लक्ष्य तक आप
पहुंच जाएं, जिसके लिए हम अभी चर्चा कर रहे थे। थोड़ा ज़्यादा समय हमने ले लिया आपका, लेकिन आप इसके लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि आगे के सत्रों में यही होने वाला है। जो पहले से परिचित हैं वो जानते हैं कि मुश्किल से चाय और भोजन की छूट मिलती है, और ये सुबह से शाम तक निरंतर चलने वाला कार्यक्रम है। मैंने पिछली बार भी कहा था और हम फिर आपको कह रहे हैं, ये केवल प्रसाद बांटने का कार्यक्रम नहीं है, ये बहुत गंभीर और देश के चुने हुए बड़े प्रखर विद्वानों का समागम होता है। आप लोग परिचित हैं। थोड़ा भी आप इधर उधर ध्यान देते हैं तो मिस कर जाएंगे, ऐसी चीज़ें वहाँ होती हैं। और इनमें से किसी एक से भी मिलना और उनसे बातें करना और प्रश्न पूछना आपके लिए सामान्य तौर पर संभव नहीं है, कठिन है। वो सारे लोग सेवा के माध्यम से और शर्मा जी के प्रयास से इकट्ठा कर दिए जा रहे हैं आपके मंच पर, जिनको आप स्क्रीन पर देखते हैं टेलीविज़न के, जिनको आप मोबाइल में देखते हैं, जिनको आप किताबों के पन्नों में पढ़ते हैं, वो लोग आपके सामने यहाँ होने वाले हैं। पंडित अच्युतलाल भट्ट जी आपके सामने बैठने वाले हैं इस मंच पर, जो वृंदावन के सूर्य कहलाते हैं, और श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद की संस्कृत टीकाओं का उन्होंने हिंदी अनुवाद किया है 10 भागों में। श्रीमद् गोस्वामी जी यहाँ होने वाले हैं, रजत शर्मा जी यहाँ होने वाले हैं, फिल्म के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है यतीन्द्र मिश्र जी को, अभी जूरी बनाए गए हैं, वो यहाँ होने वाले हैं। देश भर से हमने ये प्रयास किया है कि वे लोग जो आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, जो आपको अच्छे रास्ते दिखा सकते हैं, और जो आपकी सोच समझ को और बड़ा आयाम दे सकते हैं, वो लोग आपके सामने हों, उपस्थित हों। आप उसके लिए अपना मन तैयार करें। ऐसा वातावरण बनाएं कि ये जो युवा धर्म संसद कार्यक्रम होता है, ये देश भर के लिए एक उदाहरण बन जाए। हम निरंतर इसी एक बात पर फोकस हैं। हम आपसे कुछ ज़्यादा अपेक्षा करते हैं इस बारे में कि आप इसको एक उदाहरण बना दें। इस देश में बहुत सारे सेमिनार होते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, उनमें बहुत अच्छे भी होते हैं, कुछ कम अच्छे भी होते हैं, पर ये शायद अकेला कार्यक्रम है जो विद्यार्थियों के द्वारा विद्यार्थियों के लिए आयोजित है, जिसके पीछे कोई बड़ी संस्था, जिसके पीछे कोई बड़ा महानुभाव, जिसके पीछे कोई बहुत बड़ा नाम कार्य नहीं करता। यहाँ तो हमने शर्मा जी को पकड़ लिया है तो एक बड़ा नाम आपके सामने है, वरना आप जानते हैं कि सेवा के संस्थान विद्यार्थियों के द्वारा चलाई जाने वाली एक व्यवस्था है, और उस आप लोग ही इसको आयोजित करते हैं, आप लोग ही लोगों को जुटाते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, खाने पीने की व्यवस्थाएँ देखते हैं, इकाइयाँ बन जाती हैं। तो ये विशुद्ध लोकतांत्रिक योजना में होने वाला एक कार्यक्रम है जो विद्यार्थियों के लिए आयोजित करते हैं, और ये राष्ट्रीय कार्यक्रम मथुरा में पहुंच करके अंतर्राष्ट्रीय हो गया है, क्योंकि यहाँ जो देवता है, यहाँ का जो अधिष्ठाता है, यहाँ का जो आराध्य है, उसकी विशेषता यह है कि वो राष्ट्र में अटता ही नहीं है। हम कृष्ण के बारे में चर्चा करेंगे तो आपका बहुत समय लग जाएगा, राधा जी के बारे में चर्चा करेंगे तो आपका बहुत समय लग जाएगा, पर आप समझ लें कि वो कितना विलक्षण देवता है वृंदावन का, मथुरा का। ये अभी जो दुनिया भर में तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं विवाह के बारे में, परिवार के बारे में, व्यवस्था के बारे में, तो समुद्र में पूरी बना करके 16,108 विवाह करके 10-10 पुत्र और 1-1 कन्याएं उत्पन्न करके शासन करने वाला जो अधिपति होगा, जो ब्रज में रहा तो ब्रजेश कहलाया, मथुरा में गया तो मथुरेश कहलाया, और द्वारिका में गया तो द्वारिकाधीश। वो स्वामी के नीचे कहीं कोई कैटेगरी ही नहीं है। ऐसे परमात्मा, ऐसे प्रभु की भूमि में आप लोग आए हैं, और यहाँ आपका कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। 4 देशों के 5 कवि, और वो केवल प्रवासी नहीं हैं, वहाँ के नेटिव लोग, रूसी महिला आ रही हैं जो हिंदी में कविता करती हैं। दिन में हमारी बात हो रही थी पत्रकार राहुल देव जी से, वो आ रहे हैं आपके एक सत्र में, तो उन्होंने कहा कि इंग्लैंड मूल के एक कवि हैं जो भोजपुरी में उत्कृष्ट कविताएं करते हैं, ब्रज भाषा में उत्कृष्ट कविताएं करते हैं। हम लोग समृद्ध भारत के बारे में सोचते हैं। समृद्ध भारत ये नहीं है कि दुनिया भर में केवल भारतीय प्रवासी जाकर काम करें, बल्कि बड़ी बात यह है कि जब दुनिया के लोग भी भारत की भाषा, भारत के भाव, उसके विचार को आत्मसात करने और उस पर काम करने में रुचि लें। उन सब दिशाओं में आप लोगों को काम करना है, और आपका ये आयोजन आने वाले वर्षों में, मैं इस बात का भरोसा रखता हूँ और आपको इस बात का भरोसा दिलाता हूँ कि आप लोगों की निष्ठा, आपका परिश्रम बना रहने पर ये आने वाले कुछ वर्षों में इस देश का और दुनिया का एक आइकन कार्यक्रम बन जाएगा। लोग इसके बारे में जानेंगे और बातें करेंगे। युवा धर्म संसद ऐसा भी कोई कार्यक्रम हो सकता है जिसको सरकार अपने कंधों पर नहीं रखे हुई है, जिसको साहूकार अपने कंधों पर नहीं रखे हुए है। हम सहयोग सबके लेते हैं, मदद सबसे मांगते हैं, पर ये बिल्कुल वैसे ही है कि वो मदद दे सकते हैं। आपकी इस कार्य योजना को प्रभावित नहीं करेगी, ये आपकी योजना और आपकी रुचियों के अनुसार संभव। ये इस तरह होता रहे, इस बात की शुभकामना। आप लोग इतनी गर्मी में और परिश्रम में यात्रा करके पढ़ाई और तमाम व्यस्तताएँ, खासतौर से छात्राएँ सशक्त भारत के लिए, समृद्ध भारत के लिए और सशक्त नारीवाद के लिए, जिसकी चर्चा भी बहुत हो रही है देश में, सरकारी तौर पर, गैर सरकारी तौर पर,
मैंने आपको पिछली बार भी कहा था अयोध्या में, और मैं बार बार कहता हूँ कि नारी सशक्तिकरण का उदाहरण जिसको देखना हो, जिसको सर्वे करना हो, आकर के युवा संसद देखना। भारत भर से इतनी बड़ी संख्या में छात्राएं यहाँ आती हैं और सम्मिलित होती हैं और पूरे कार्यक्रम में उसका लाभ लेती हैं, लौट करके जाती हैं। आप लोगों को चाहिए कि और बड़े पैमाने पर अपने अनुभव साझा करें। यहाँ कितने लोग हैं जिन्होंने युवा धर्म संसद के 2 सत्र देखे हैं, जिन्होंने काशी और अयोध्या दोनों में देखा है, जिन्होंने पहले 1 सत्र देखा है? आप में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने उसको देखने के बाद उसके बारे में कुछ अनुभव लिखा है? चरणामृत नहीं है कि पीकर हाथ पोंछ लिया। ये बड़े कार्यक्रम हैं, इनमें सम्मिलित हो तो नोटबुक लेकर के बैठे, आपको नोटबुक दी जाती है और हर बार कुछ समराइज करें, हर बार कुछ तय करें। आपको 4 सत्र मिलते हैं, अगर आप 4 बातें भी कोई लिखें कि ये हमारे जीवन का हिस्सा आगे होने वाली है, तो 2 वर्षों में 3 वर्षों में आपके जीवन को एक बड़ा कोई दूसरा डायरेक्शन मिलेगा। तो ये केवल भक्ति श्रद्धा से न सुने, भक्ति श्रद्धा तो अपनी जगह है, इसको अकादमिक तौर पर लें और आप लोग और गंभीर होकर इसका लाभ उठाएं। सबको शुभकामना। बहुत ज़्यादा देर तक आप लोगों ने सुन लिया है, इसका थोड़ा संकोच भी। जो लोग बीच में खड़े हैं, ये लोग ऐसे दोनों बगल दाहिने बाएं हो जाए, वहाँ रास्ता दे दें, और जो लोग फोटो खींचने वाले हैं वहाँ जा करके एक बार चित्र लें, तो एक साथ सारे लोग दिखाई पड़ेंगे, संसद जैसा कुछ वातावरण बन जाएगा। वहाँ बीच में थोड़ी जगह दे दें और जो लोग आगे खड़े हैं वो थोड़ा थोड़ा पीछे सरक जाए। वैसे इधर विवाह भी ताकि पीछे लोग, आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाए, आप लोग थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे और वो लोग थोड़ा पीछे हो जाए, इस तरह हो जाए कि चित्र आ जाए और कैमरे के